Good morning, students. I am Manali Ofra. I'm a C teacher. First of all, I will discuss on coronavirus. After, I will teach you. Okay? We all have been affected by the current COVID-19 pandemic. However, the impact of pandemic and the consequences are felt differently depending on our status as individuals, as the members of society. While some try to adapt to working online, homeschooling their children, and ordering food via Instastacks, others have no choice but to be exposed to the virus while keeping society functioning. Our different social identities and the social groups we belong to determine our inclusion within society by the extension our vulnerability to epidemics. Okay, then firstly I will teach you MSc book. Okay, and the chapter's name MSc the hares and his friends, that means एक खरगोश और उसके दोस्त। अब यहाँ पे आप लोगों को हम लोगों को पढ़ना है इस स्टोरी के बारे में। ओके, द हेयर वॉज वेरी पॉपुलर विथ द अदर एनिमल्स इन द नेबरहुड। ऑल द एनिमल्स क्लेम टू बी हिज फ्रेंड्स। वन डे ही हियर्ड अ पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स कमिंग। दैट मीन्स खरगोश पड़ोस के अन्य जानवरों के साथ बहुत लोकप्रिय था। सभी जानवरों ने उसके दोस्त होने का दावा करता था। एक दिन उसने जंगली कुत्तों के आने की आवाज़ सुनाई दी। ओके, बट ही वॉज श्योर he would them escape them with help of his friends, so he went to the horse and asked him to carry him away from the dogs on his back, but the horse refused, saying that he had an important work to do for his master. And the hare felt bad but thought my other friends would come to my rescue. लेकिन उन्हें यकीन था कि वह अपने दोस्तों से की मदद से उन्हें बचा लेगा, इसीलिए वह घोड़े के पास गया और उसे अपनी पीठ पर कुत्तों से दूर ले जाने के लिए कहा। लेकिन घोड़े ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास अपने गुरु के लिए एक महत्वपूर्ण काम है। अरे मतलब जो भी यहाँ पे खरगोश थे उसको बहुत बुरा लग गया, लेकिन उसने सोचा मेरे अन्य दोस्त मेरे बचाव में आएंगे क्या। तो फिर यहाँ पे बहुत ही ये सोचने लग गया कि जो भी मेरे जितने सारे दोस्त हैं क्या वो मेरे बचाव में तो नहीं आएंगे। अब he then went to the bull and asked him to scare the dogs with his away horns. The bull replied, I am very sorry my dear, I have an important appointment, but I am sure that our friends the god will do what you want. वह फिर बैल के पास गया और उसने अपने दूर सींगों से कुत्तों को डराने के लिए कहा। बैल ने जवाब दिया, मुझे बहुत खेद है मेरी प्रिय, मेरी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे दोस्त बकरी वही करेंगे जो आप चाहते हो। ओके, द हेयर अप्रोच्ड द गॉड बट द गॉड feared that the dogs might kill her too. Then the hare thought of his other friend the sheep. He felt sure that the sheep was the right friends to ask for help. So he went to sheep and told him the case. The sheep replied another time, why dear friend, I cannot interference in the present situation. Our dogs are known to eat sheep as well as hares. खरगोश ने बकरी के पास पहुंचा फिर, लेकिन बकरी को डर था कि कुत्ते उसे भी मार सकते हैं। तब हरे ने अपने दूसरे दोस्त भेड़ के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि भेड़ मदद के पूछने के लिए सही दोस्त थी, इसीलिए वह भेड़ के पास गया और उससे मामला बताया। भेड़ ने जवाब दिया, एक और समय मेरे प्यारे दोस्त, मैं वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप मतलब दखल अंदाजी करना, ठीक है, इंटरफेरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्तों को भेड़ खाने के साथ साथ खरगोश के लिए जाना जाता है। ओके, नाउ द हेयर फेल्ट वेरी सैड एंड हिज लास्ट होप was a calf, but the calf to refuse to help him as he did not want to take up the responsibility that so many other animals has refused to. फिर अब यहाँ हड़े दैट मीन्स जो खरगोश जो थे, ठीक है, वो बहुत दुख हुए
बहुत ही दुखी हो गए वो, और उसी आखिरी उम्मीद उनका एक आखिरी उम्मीद क्या था? बछड़ा था। लेकिन बछड़े ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मतलब जो उनको वो काम दे रहे थे वो बोला कि मैं आपका मदद नहीं कर सकता, वो भी इनकार कर दिया। तो अब यहाँ क्योंकि वह यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था कि इतने सारे जानवरों ने मना कर दिया, अगर कहीं हम कुछ कर देंगे तो इसे कुछ हो ना जाए। सब तो वैसे ही तो इसे मना नहीं कर दिया होगा, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा तभी तो इसे मना किया है। इसीलिए वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाह रहा था, और इतने सारे जानवरों ने मना किया तो मैं भी नहीं करूँगी। By this time the dogs were quite near and the hare took to his heels and luckily escaped। क्योंकि इस समय कुत्ते काफ़ी पास थे और हरे अपनी ऊंची एड़ी के जूते में ले लिया और सौभाग्य से भाग गए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि जितने सारे इस हिंदी में स्टोरी हैं इसे भी आप रीड करके समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।